नमस्ते। आज हम घर की एक ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अक्सर हम सब नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यकीन मानिए यही वो जगह है जो हमारे घर की पूरी एनर्जी पर सबसे ज्यादा असर डालती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घर के वॉशरूम की। ये वो जगह है जहां हमारे दिन की शुरुआत होती है और दिन भर की थकान भी तो यहीं आकर उतरती है। लेकिन एक सवाल है, कभी सोचा है कि किसी भी घर में नेगेटिव एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स, सबसे बड़ा स्रोत क्या हो सकता है? हम अक्सर बड़ी बड़ी चीजों पर ध्यान देते हैं, पर असली वजह ठीक हमारी नजरों के सामने एक ऐसी जगह छिपी हो सकती है जिसके बारे में हम सोचते तक नहीं। और इसका जवाब आपको सच में चौंका सकता है। जी हाँ, ये वही कमरा है जिसे हम शायद सबसे कम अहमियत देते हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में जितने भी वास्तु दोष बनते हैं ना, उनमें से ज्यादातर का सबसे बड़ा और मेन कारण गलत जगह पर बना हुआ शौचालय या वॉशरूम ही होता है। तो चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर वास्तुशास्त्र में इस जगह को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है और ये हमारे घर की एनर्जी का एक छिपा हुआ, एक हिडन सोर्स कैसे है। असल में ये वो जगह है जहां पानी और निकास यानी डिस्पोजल की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और इसीलिए इसका सही होना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही मजेदार और जरूरी बात समझते हैं। वास्तु में ना टॉयलेट, बाथरूम और वॉशरूम, इन तीनों में फर्क होता है। टॉयलेट मतलब सिर्फ वो जगह जहां कमोड या डब्ल्यूसी है, बाथरूम जहां सिर्फ नहाने की जगह है, और वॉशरूम इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो आजकल ज्यादातर घरों में होता है। इन तीनों के लिए वास्तु के नियम थोड़े थोड़े अलग हैं, इसलिए यह फर्क समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वास्तु का ब्लूप्रिंट। और इसकी शुरुआत होती है सबसे बुनियादी चीज से, सही दिशा यानी सही लोकेशन। अगर ये एक चीज सही हो गई ना, तो समझ लीजिए आधी परेशानियां तो वहीं खत्म हो जाती हैं। तो सवाल यह है कि शौचालय के लिए सबसे अच्छी दिशा कौन सी है? देखिए, वास्तु के अनुसार सबसे बेस्ट डायरेक्शन है उत्तर पश्चिम, जिसे वायव्य कोण भी कहते हैं। यह हवा की दिशा है जो नेगेटिविटी को तेजी से बाहर निकालने में मदद करती है। इसके बाद पश्चिम दिशा भी अच्छी मानी गई है और दक्षिण भी एक ऑप्शन हो सकता है, पर कुछ दिशाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल मना है। इसमें सबसे पहले आता है उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण। यह देवस्थान है, यहाँ जल तत्व का वास है, तो इस पवित्र कोने में शौचालय बनाना सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। इसी तरह घर का सेंटर यानी ब्रह्मस्थान और दक्षिण पश्चिम दिशा जो स्थिरता की दिशा है, इन जगहों पर वॉशरूम बनाने से घर की पूरी एनर्जी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो सही जगह चुनना तो पहला और सबसे जरूरी स्टेप था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं वॉशरूम के अंदर के डिजाइन और लेआउट की, क्योंकि ये चीजें तय करती हैं कि पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बना रहे। वॉशरूम के अंदर की व्यवस्था के लिए 3 सबसे जरूरी नियम हैं जिन्हें याद रखना बहुत ही आसान है। पहला, दरवाजा पूर्व या उत्तर दिशा में खुलना चाहिए, और हाँ, हमेशा अंदर की तरफ। दूसरा, फर्श का स्लोप या ढलान ऐसा हो कि पानी बहकर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ ही जाए। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, वो है कमोड या डब्ल्यूसी की पोजीशन। इसे कभी भी उत्तर दक्षिण एक्सिस पर नहीं रखना चाहिए। नियम यह है कि बैठते समय चेहरा पश्चिम या दक्षिण की तरफ होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ डिजाइन चॉइसेस की, जो वास्तु के हिसाब से भी परफेक्ट हैं और देखने में भी प्रीमियम लगती हैं। दीवारों के लिए हमेशा लाइट कलर्स चुनें, जैसे क्रीम, सफेद या हल्का नीला। ये रंग पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं और जगह को बड़ा दिखाते हैं। गहरे रंग, खासकर काले और लाल, से बचना चाहिए। लाइटिंग की बात करें तो सॉफ्ट व्हाइट और वार्म येलो लाइट का मिक्स बहुत अच्छा रहता है। आईना हमेशा उत्तर या पूर्व की दीवार पर ही लगाएं ताकि वो पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करे, ना कि उसे सोख ले। और सबसे जरूरी, वेंटिलेशन। एक एग्जॉस्ट फैन तो मस्ट है, और अगर खिड़की रख सकते हैं तो उसे पूर्व या उत्तर दिशा में ही रखें। तो नियमों को जानना एक बात है, लेकिन असल में चूक कहां होती है? चलिए अब उन आम वास्तु गलतियों पर नजर डालते हैं जो अक्सर वॉशरूम बनाते समय हो जाती हैं। 80%। ये आंकड़ा देखिए, 80%। यकीन करना मुश्किल है ना, पर एक अनुमान के मुताबिक लगभग 80% घरों में अनजाने में उनके वॉशरूम में वास्तु से जुड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। ये इशू बहुत ही कॉमन है, इसलिए इसे समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये 5 सबसे बड़ी गलतियां हैं कौन सी? पहली, वॉशरूम का उत्तर पूर्व में होना, जो घर की समृद्धि को सीधा सीधा रोकता है। दूसरी, टॉयलेट का घर के सेंटर में होना, जो पूरे घर की एनर्जी को खराब करता है। तीसरी, टॉयलेट सीट का उत्तर दक्षिण एक्सिस पर होना, जो हेल्थ पर बुरा असर डालता है। चौथी, वॉशरूम का दरवाजा ठीक किचन के दरवाजे के सामने खुलना, इससे घर की सेहत और रिश्तों में टकराव बढ़ता है। और पांचवी, सही वेंटिलेशन की कमी, जो नेगेटिव एनर्जी को वहीं ट्रैप कर देती है। जरा सोचिए, क्या इनमें से कोई गलती अपने घर में तो नहीं है? अच्छा, तो अगर इनमें से कोई गलती घर में है भी तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हम प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वास्तुशास्त्र में कुछ बहुत ही आसान, असरदार और बिना तोड़फोड़ वाले उपाय भी बताए गए हैं, और ये बात 100% सच है। आपको कोई बड़ी तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे ही सिंपल और इफेक्टिव उपाय। पहला और सबसे असरदार उपाय है तांबे की पट्टी। अगर वॉशरूम गलत दिशा में, खासकर उत्तर पूर्व में बनाए, तो दरवाजे की चौखट पर फर्श के लेवल पर एक तांबे की पट्टी लगा दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह पट्टी एक एनर्जी बैरियर की तरह काम करती है और उस जगह की नेगेटिव एनर्जी को घर के बाकी हिस्सों में फैलने से रोकती है, उसे वहीं कट कर देती है। दूसरा उपाय तो बहुत ही आसान है, समुद्री नमक। एक कांच के कटोरे में समुद्री नमक भरकर वॉशरूम के किसी कोने में रख दें। नमक में नेगेटिव एनर्जी को सोखने की एक कमाल की क्षमता होती है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इस नमक को हर हफ्ते बदलते रहें ताकि इसकी असर करने की क्षमता बनी रहे। ये एक तरह से एनर्जी की साफ सफाई का बहुत आसान तरीका है। इनके अलावा कुछ छोटी छोटी आदतें और बदलाव भी हैं जो तुरंत एनर्जी को बूस्ट करते हैं, जैसे टॉयलेट का दरवाजा हमेशा बंद रखें, कपूर, लेमन ग्रास या कोई और नेचुरल फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल करें। अगर वॉशरूम दक्षिण पश्चिम में है तो वहां हल्के भूरे रंग का इस्तेमाल करें और एक पीला बल्ब जलाएं। ये एनर्जी को बैलेंस करता है। और हाँ, एक छोटा सा मनी प्लांट जैसा इंडोर प्लांट रखना भी बहुत फायदेमंद होता है। अब जरा वास्तु को मॉडर्न साइंस से जोड़कर देखते हैं। वास्तु में हमेशा कहा जाता है कि टॉयलेट का ढक्कन बंद रखना चाहिए, और ये स्लाइड देखिए, ये बात साइंटिफिकली भी कितनी सही है। जब हम ढक्कन खोलकर फ्लश करते हैं तो लगभग 3 लाख कीटाणु हवा में फैल जाते हैं जो कई बीमारियों का कारण बनते हैं। वहीं ढक्कन बंद करके फ्लश करने से यह संख्या बहुत ही कम हो जाती है।
तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि वास्तु के कई पुराने नियम असल में मॉडर्न हाइजीन और साइकोलॉजिकल हेल्थ के सिद्धांतों से पूरी तरह मेल खाते हैं। ये सिर्फ कोई पुरानी मान्यता नहीं है, बल्कि ये हमारी हेल्थ और मेंटल क्लैरिटी के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है। तो आखिर में यह समझना जरूरी है कि एक साफ सुथरा और बैलेंस्ड वॉशरूम सिर्फ एक कमरा नहीं है, इसका हमारे मन पर सीधा असर पड़ता है। ये आलस्य को कम करता है, मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाता है और घर की एनर्जी को एक्टिव रखता है। वॉशरूम को साफ रखना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये आदत हमारे जीवन के डिसिप्लिन को दिखाती है। तो अगली बार जब अपने वॉशरूम में जाएं तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, क्या यह जगह आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा रही है या उसे घटा रही है? क्योंकि घर में जो एनर्जी बहती है वही कहीं ना कहीं हमारे जीवन की दिशा भी तय करती है। इस जानकारी को अपने घर में अपनाकर देखिए और उस पॉजिटिव बदलाव को खुद महसूस कीजिए।